डॉक्टर राजकुमार को रिम्स निदेशक के पद से हटाए जाने के विरोध में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासभा ने अल्बर्ट एक्का चौक पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का पुतला फूका। इसे पूर्व महासभा के अध्यक्ष और राष्ट्रीय समता सैनिक दल के सचेतक आरपी रंजन के नेतृत्व में जयपाल सिंह स्टेडियम से जुलूस निकाला गया। वहीं महासभा के लोगों ने कहा कि डॉक्टर राजकुमार एशिया फेम के डॉक्टर रहे हैं, वहीं वह एक ईमानदार छवि के डॉक्टर हैं और पूरी निष्ठा के साथ रिम्स की व्यवस्था को बदलने में जुटे थे। आखिर उन्हें किस कसूर में समय से पहले हटाया गया, ये नहीं बताया गया। स्वास्थ्य मंत्री का ये कदम अनुसूचित जाति विरोधी कदम है, इस पर रोक लगे। वहीं आरपी रंजन ने मांग करते हुए कहा कि डॉक्टर राजकुमार को सम्मान के साथ फिर से निदेशक पद पर बहाल किया जाए। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों ने क्या कुछ कहा, वो भी हम आपको सुनाते हैं। बहुत दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान में भारत के सबसे इंटेलिजेंस न्यूरोफिजिशियन के सर्जन यहाँ पर रिम्स के डायरेक्टर बने। ये नया डायरेक्टर नहीं बने हैं, ये रिम्स में डायरेक्टर रहे हैं, सफाई में रहे हैं, लखनऊ में रहे हैं और कंबोडिया में रहे हैं। तमाम इनका डिग्री में जागरण के आए हुए थे, टाइम्स ऑफ इंडिया को लेके गए हैं। तो हमें इसलिए विरोध है कि भाई आपको इनसे पसंद नहीं था इनका काम, तो उन्होंने तो मीटिंग में आपको बोला था कि हमसे इस्तीफा ले लीजिए। जब ये दिल्ली गए तो आप बहाना बनाएं कि सरकारी आदेश को नहीं मानते हैं। आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ कि मुझसे टेंडर मैनेज कीजिए, मेरे लोग को टेंडर दीजिए, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करूँ। तो भाई आज आपके हिसाब से ही काम करेंगे, कल जेल जाएंगे तो आप बचाएंगे। इसलिए डॉक्टर राजकुमार जो हैं एक ऑनेस्ट व्यक्ति हैं, कई संस्थानों में रहे हैं और इनका छवि माननीय राहुल गांधी जी भी जानते हैं, ऐसा सोनिया जी नहीं जानते हैं। मुलायम सिंह, माननीय मुलायम सिंह के साथ बहुत दिन तक काम किए हैं। अखिलेश जी बढ़िया से जानते हैं, तमाम देश के लीडर जानते हैं कि राजकुमार डॉक्टर जो है से किस तरह के हैं। लेकिन इनकी पर्सनालिटी पर आपने प्रश्न चिन्ह लगाया कि काम इनका ठीक नहीं था। अरे आपको नहीं ज़रूरत है इनको, ऐसे व्यक्ति की आपको ज़रूरत नहीं है, भ्रष्ट लाना है तो आप अपने सगा संबंधी के बना लीजिए। ये तो त्याग पत्र देने के लिए तैयार थे, लेकिन इनको बदनाम क्यों किया कि सक्षम नहीं है? इससे बड़ा सक्षम कौन पदाधिकारी होगा? और आप इंजाम लगा रहे हो, बोल रहे हो, पहले आप अपने शीशा में दर्पण में देखो ना कि आप क्या हो। 6 महीना जेल काटे हो, पूरे झारखंड जानता है कि आप कितने ऑनेस्ट हो, सारे दुनिया जानती है। आप दूसरे को चोर कहने से पहले आप अपने तस्वीर को देखें। और ये डॉक्टर राजकुमार जो निदेशक हैं वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। भले यहाँ भी गरीबों का अद्भुत सुधार हुआ है, आप जाके देखिए रिम्स को, बहुत सारे चीज़ों को चेंजिंग हो रहा था, मशीन वगैरह ला रहा था, लेकिन इन्होंने इस बात को इग्नोर किया इसलिए कि इनकी हर बात को नहीं माना। आप रिम्स तो ऑटोनोमस बॉडी है, यहाँ तो फैसला लेने के लिए रिम्स के डायरेक्टर अधिकृत होता है, बोर्ड बनता है, बोर्ड लेता है। आप चुपके से इसको बिना बोर्ड में बैठाए हुए आप डिसीजन ले लिए। और जब हम लोग ये चाह रहे हैं कि इनके सम्मान के साथ इनको वापस इसी राजकुमार जी को, डॉक्टर राजकुमार को निदेशक पद पर बहाल करें और इसके बाद में वो नहीं चाहते हैं तो ये इस्तीफा दे देंगे, लेकिन सम्मान से। इस तरह से नहीं होगा। डॉक्टर सचिवाला को बनाया गया है? हमें डॉक्टर सचिवाला से हमें कोई कंप्लेंट नहीं है, वो तो मंत्री की इच्छा है जिसको बनाए, लेकिन हम लोगों के मांग है यार, हम तो न्यायालय जाएंगे, न्यायालय में जाएंगे इसके लिए, और न्यायालय में सही तय होगा कि अगर ये सही हैं तो इनको बहाल कीजिए, बहाल करने के बाद इनको नहीं रखना है तो आप वापस भेज दीजिएगा। यही है और विशेष कुछ नहीं है। हम लोग इसी का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पुतला दान करने का यही मेरा कार्यक्रम है और किसी से हमारा पर्सनल कुछ नहीं है। मेरा नाम है आरपी रंजन, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट महासभा के अध्यक्ष और सचेतक हूँ राष्ट्रीय समता सैनिक दल का। क्रम है ये झारखंड में जो एक तरह से चल रहा है, सिर्फ पैसे का खेल। मतलब जो पैसा देगा वही डायरेक्टर बनेगा, वही एसपी बनेगा, वो ये डीसी बनेगा। ये ताज़ा उदाहरण हम लोग रिम्स से देख लिए और ये तकलीफ़ हम लोगों को इसलिए लगा
क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है वो बोलती है कि हम इस देश के जो एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी का हितैषी है, लेकिन डॉक्टर राजकुमार एशिया के तीसरे नंबर के न्यूरो सर्जन है, भारत के नहीं एशिया के, और वो एक शेड्यूल कास्ट के ऑफिसर है। बावजूद उसको इस तरह से निकाला गया जैसे वो एक चपरासी हो, और ये बिल्कुल ही बहुत ही गलत है। और ये राहुल गांधी का जो शेड्यूल कास्ट का और जो इस देश के एसटी, एससी, ओबीसी के प्रति जो प्रेम जो दिखाते हैं पूरा देश में, वो संविधान लेके घूमते हैं, यह एक छलावा है। और कांग्रेस पार्टी को तो हम लोग पहले से बोलते हैं कि कांग्रेस इज मोर देन डेंजर बीजेपी, मतलब कांग्रेस इज मोर देन डेंजर बीजेपी, बीजेपी से ज़्यादा खतरनाक कांग्रेस है। ये बोलती कुछ है और करती कुछ है। और अभी के राजू वो भी शेड्यूल कास्ट के प्रभारी बन के आए हैं, लेकिन आज शेड्यूल कास्ट के ऑफिसर को ही बेइज्जत करके बाहर किया जा रहा है। और ये झारखंड का जितने भी एसटी, एससी, ओबीसी के लोग हैं उसके प्रति कांग्रेस के प्रति बहुत ज़्यादा उबाल है। उबाल इसलिए है क्योंकि जो रिम्स में इलाज जो कराते हैं वो गरीब तबके के लोग कराते हैं। इरफान अंसारी इलाज नहीं करवाते हैं वहाँ पे वैसे लोग इलाज करवाते हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो लोग इलाज कराते हैं। और वहाँ पे आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आप डायरेक्टर को इसलिए हटा रहे हैं कि आपके वो टेंडर पे वो साइन नहीं किए, इसलिए हटा रहे हैं कि आपके वहाँ पे ठेका पट्टा नहीं दिया गया, आपके लोगों को, आपके सिक्योरिटी गार्ड को नहीं दिया गया, मतलब आपके इच्छा अनुसार वो डायरेक्टर काम नहीं किए तो वो भ्रष्टाचारी हो गए। और डायरेक्टर का एक पद होता है, वो गरिमा का पद होता है, उसका मान सम्मान है। आप उसको शोकॉज देते वो शोकॉज का जवाब देते, उन पे दोष साबित होता तब आप निकालते। ये क्या वो दिल्ली गए, आप इधर से नोटिस दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं झारखंड जो है चरम भ्रष्टाचार में डूब चुका है। और इरफान अंसारी कांग्रेस पार्टी के हैं, और कांग्रेस को हम लोग बहुत पहले से जानते हैं कि ये बोलता कुछ है और करता कुछ है, और ये इरफान अंसारी ने इसको साबित किया है। और यहाँ से हम लोग पूरे देश के जो इस देश के एसटी, एससी, ओबीसी उससे आह्वान करते हैं कि कांग्रेस पार्टी को जितना जल्दी है छोड़ दीजिए और इरफान अंसारी का जल्दी इलाज करिए। जामताड़ा के लोग, डॉक्टर इरफान अंसारी का कहना है कि जो काम करेगा वही रहेगा। तो ये तो काम ही कर रहे हैं, एशिया के नंबर 3 के न्यूरो सर्जन है, पूरे देश के विभिन्न जो हॉस्पिटल है वहाँ पे ये डायरेक्टर रह चुके हैं। इनसे आप काम का लाइसेंस मांग रहे हैं। इरफान अंसारी क्या कर रहे हैं वो पहले बताए ना। अरे वो उनका तो प्रमाण दे चुके हैं कि वो काम करने वाले हैं। एशिया एक बहुत बड़ा देश है, चाइना, जापान सब रहते हैं, नेपाल, भूटान, वहाँ नंबर 3 के न्यूरो सर्जन बनना ये कोई मामूली बात नहीं है। ये यहाँ पे हल्ला करके झूठ बोल के नेताओं जैसा नहीं बना जाता है कि राहुल गांधी संविधान लेके पकड़ेंगे और संविधान में जो एसटी, एससी, ओबीसी का प्रदत्त अधिकार है उसको खत्म कर रहे हैं। ये तो राहुल गांधी तक बात जाना चाहिए और राहुल गांधी को शर्म करना चाहिए। मैं तो ये इरफान अंसारी तो अदना सा चीज़ है। अगर राहुल गांधी का सपोर्ट नहीं है, सोनिया गांधी का सपोर्ट नहीं है, प्रियंका गांधी का सपोर्ट नहीं, तो इनका इतना औकात क्या है? के राजू बोल रहे हैं कि वो भी शेड्यूल कास्ट के, वो यहाँ पे वोट बैंक बढ़ाने आए हैं। जीरो हो जाएगा, जीरो। इस तरह का अगर उनका रहा तो जीरो हो जाएगा। और ये ज्वलंत मुद्दा है, ये मुद्दा झारखंड में कांग्रेस को साफ करेगा, ये तय है। द्वारिका दास, मूल निवासी चिंतक और एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी संगठन का समन्वय संयोजक।